साथियों नमस्कार, मेरा नाम लालचंद साहनी है। मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र फ्रॉम LIC। मैं LIC में काम करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं LIC का नव जीवन श्री पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है 4 जुलाई 2025 को। ये पॉलिसी यानी उनके लिए बहुत अच्छी है कि जो लोग चाहते हैं भैया मेरे को पैसा जो है कम दिन जमा करना पड़े, शॉर्ट टर्म मिले और जल्दी से पैसा प्रीमियम पे करना बंद हो जाए और जल्दी से पैसा मिल जाए, तो उनके लिए ये पॉलिसी जो है बहुत बेहतर, बहुत अच्छी होगी। और मेरा वीडियो इसको बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ ये जो जानकारी है आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं LIC में एक एजेंट हूँ, अभी करता हूँ। जैसे जिस प्रकार दवाई जो होती है, दवाई के बारे में का जो एक डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन सा दवाई आपको खाना है, उसी तरह कौन सी पॉलिसी कैसी है, उसमें क्या नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ LIC अभिकर्ता। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं LIC की नई जीवन श्री पॉलिसी, टेबल नंबर 912। ये देखिए मैं शुरू करता हूँ। जीवन श्री पॉलिसी, ये पॉलिसी बहुत साल पहले एक पॉलिसी जीवन श्री नाम से लॉन्च हुआ था। अभी जो है ये न्यू प्लान आया है। इसमें जो है इसका जो टेबल नंबर है 912, और इसमें देखिए क्या है जो पॉलिसी में, आइए पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। इसमें क्या क्या जो आपको मिलने वाला है, क्या क्या बेनिफिट है। ये जो पॉलिसी है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख से यानी 5 लाख से स्टार्ट होती है, यानी जो बीमा धन है इसको ये जो 5 लाख से स्टार्ट होती है। मल्टीप्लेस ऑफ 10,000 यानी जो अगर आपको जैसे 5 लाख से ऊपर पॉलिसी लेनी है तो 10,000 गुणांक में लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 लाख से ऊपर लेना है तो 5,10,000, 5,20,000 यानी 10 लाख के गुणांक में पॉलिसी आपको मिलेगा। और उसके बाद मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड नो लिमिट, यानी मतलब क्या है, अगर आपको बीमा कितना चाहिए यानी जितना आप चाहते हैं उतना ले सकते हैं। आपके ITR जो भी इनकम होगा उसके बेस पे आपको पॉलिसी मिल जाएगी। और उसके बाद नीचे आते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म। देखिए यही अच्छी बात है, 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, यानी कम से कम आपको 6 साल जमा करना है और मैक्सिमम जो है 12 साल जमा करना है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल, 15 साल, 16 साल, 15 साल जो भी है आप ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो है 20 साल के लिए है और कम से कम 12 साल के लिए है। और दूसरी बात क्या है, मिनिमम एज एंट्री, यानी जो बच्चे 30 दिन के हैं यानी 1 महीने का जो बच्चा हो गया है, 30 डेज का हो गया है, वो पॉलिसी उस बच्चे को मिल सकती है। अब मैक्सिमम जो एज है यानी जो ज़्यादा यानी कितना एज तक लोग ले सकते हैं, तो 60 के एज तक ये पॉलिसी को लिया जा सकता है। ये बेहतर प्लान है। और आगे बढ़ते हैं, इसको गारंटीड एडिशन, इसमें देखिए क्या क्या मिलता है। गारंटीड एडिशन फॉर इन द फोर्स, यानी अगर पॉलिसी जो है इसमें देखिए अगर लिखा गया है रेट ऑफ गारंटीड एडिशन एज ए % ऑफ टोटल टेबुलर एनुअल प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड, यानी अगर 10 से 13 साल के बीच की पॉलिसी का लेते हैं आपको गारंटी एडिशनल मिलेगा 8.5 रुपये 8.50। और 14 से 17 साल के बीच की पॉलिसी है तो 9%, अगर 18 से 20 साल की पॉलिसी है तो आपको 9.5%। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो पॉलिसी है जितना लंबा दिन चलेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट पे क्या है, इन केस ऑफ डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटी एडिशनल, यानी इसमें देखिए जो डेथ बेनिफिट में है इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। पहला में क्या लिखा है, हायर ऑफ 7 टाइम ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाई मोड एडजस्टमेंट फॉर फैक्टर और बेसिक सम एश्योर्ड, यानी जो भी है जितना आप साल का प्रीमियम जमा करते हैं, जो साल का प्रीमियम जमा करते हैं उसका 7 टाइम यानी 7 गुना आपका रिस्क कवर रहेगा। और जो दूसरा है ऑप्शन 2 में 10 टाइम, यानी जितना आप साल का प्रीमियम जमा करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 1 साल का 1 लाख जमा करता है तो उनका 10 लाख का रिस्क कवर हो गया। ऑप्शन 1 में अगर साल का 1 लाख जमा करते हैं तो उनका रिस्क कवर हो गया 7 लाख हो गया। यानी जो भी
ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये भी देखिए बहुत, ये भी गारंटी फीचर है, अच्छा है। और आगे बढ़ते देखते हैं इसमें क्या है। राइडर, इसमें देखिए राइडर का भी ऑप्शन है, आप राइडर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, यानी आप जो पॉलिसी में जो बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं उसका मतलब आप DAB, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DAB, यानी डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट आप ले सकते हैं। उससे क्या है, रिस्क कवर आपका बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी लिए तो 5 लाख अगर आप DAB लेते हैं तो आपका जो रिस्क कवर है 5 का मतलब 10 लाख का हो गया एक्सीडेंटल में। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, इसमें टर्म इंश्योरेंस राइडर भी है। प्रीमियम वेबर बेनिफिट यानी PWB, यानी प्रीमियम वेबर बेनिफिट का मतलब ये होता है जो जिनका एज 18 से कम है, जैसे कि 2 साल 3 साल 10 साल 12 साल, यानी जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है ना कि जो पॉलिसी लेते हैं उसमें टर्म प्रीमियम वेबर बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कोई पॉलिसी लिया और जो गार्जियन है उनके साथ कोई मिसहैप्पीनेस होता है तो कंपनी क्या करेगी, जो LIC क्या करेगी, जो प्रीमियम रहेगा आगे का सारा माफ कर दी जाएगी अगर प्रीमियम वेबर बेनिफिट लिए हैं तो। और ये जो उन्हीं को मिलता है जिनका एज जो है 18 से नीचे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए और भी दिया है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट और ऑप्शनल राइडर भी दिया है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, देखिए इसमें और एक अच्छी बात है, डिसेबिलिटी बेनिफिट का मतलब ये होता है एक आदमी जो डेथ होती है ना 2 प्रकार से होती है, तीसरा जो घटना होता है वो डिसेबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कोई दुर्घटना में हो, उनके साथ कोई दुर्घटना हो गया, अगर वो मान लो उनकी डेथ नहीं हुई, जीवित तो हैं लेकिन डिसेबल हो गए, कोई यानी कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी क्या किया जाएगा, सारी प्रीमियम जो है माफ कर दिया जाएगा। और प्लस वही नहीं, एवरी ईयर उनको दवा के लिए कंपनी पैसा देगी, 10 साल तक लगातार देगी, इसमें टर्म कंडीशन है। और तीसरा जो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, यानी वो भी आपको बता ही चुके हैं, एक्सीडेंटल राइडर भी ले सकते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, यानी इस पॉलिसी को आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आप इसमें ले सकते हैं। और इसमें जो है मंथली जो है आप E-NACH के द्वारा भी ले सकते हैं। जैसे कि मंथली मोड लेंगे तो आपको जो नेक्स्ट ड्यू आएगा आपको पैसा आपको हाथ से पे नहीं करना है, आपका खाता से ऑटोमेटिक कट के जमा हो जाएगा। ये भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें अदर बेनिफिट, इसमें क्या दिया गया है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट प्रीमियम ईयर। इसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें लोन वैल्यू जो क्या दिया है, इसमें लिखा है बिफोर पेमेंट ऑफ 2 ईयर इज प्रीमियम, यानी अगर 2 साल से कम जमा है, इसको सीधे भाषा में बताऊं, देखिए मैं बोला ना पहले, ये जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, आपको ऐसा जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर इसमें देखा जाए 1 साल से ज़्यादा जमा है, 2 साल से कम जमा है, इसका मतलब यही होता है कि अगर आप चाहें तो उस जमा राशि का 50% लोन ले सकते हैं। अगर 2 साल से ज़्यादा अगर आपका प्रीमियम जमा है तो 80% ले सकते हैं। और इसमें जो है पेड अप वैल्यू भी आपको अच्छा खासा दिख रहा है, मिल रहा है, इसमें 40% है, 1 साल के बाद कभी भी इसको जो पेड अप वैल्यू दिखा रहा है, और 70%। सरेंडर वैल्यू भी इसमें देखिए बहुत अच्छा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पॉलिसी ईयर, यानी 1 साल के बाद जो है पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है। ग्रेस पीरियड, यानी इसका मतलब ये होता है 30 डेज फॉर ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली, यानी ये तिमाही, छमाही, सालिना, अगर जो भी पॉलिसी लेते हैं इस मोड में तो आपको 1 महीने का यानी 30 डेज का आपको छूट मिलेगा। अगर आप लेट जमा करते हैं तो आपको जो है लेट फीस नहीं देना पड़ेगा, आपको रिस्क कवर भी रहेगा, इसका मतलब यही होता है। और नीचे लिखा है 15 डेज, मैं दिखा रहा हूँ, हाँ
15 डेज फॉर मंथली मोड ऑफ प्रीमियम। अगर मंथली प्रीमियम लिए हैं तो 15 दिन अगर लेट जमा होता है तो कोई लेट फीस नहीं लगती है। ऐसे अब देखिए, अब इसमें जो है मैं बताना चाहूँगा, ये जो जानकारी है आपको जो मैंने दिया, इस तरह जानकारी जो डीप में जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो हमेशा देखते रहिए। और जो भी आने वाला जो नई पॉलिसी रहेगा, जो भी टर्म कंडीशन रहेगा, मैं बताना चाहूँगा और बताता रहूँगा। और मेरा वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।